नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक चर्चा में, जहां हम पुस्तकों को केवल पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें समझने, महसूस करने और जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक कालजयी, विचारोत्तेजक और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना बाण भट्ट की आत्मकथा की, जिसके लेखक हैं हिंदी साहित्य के महान मनीषी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह पुस्तक केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हर उस कलाकार की कहानी है जो अपने समय, समाज और सत्ता से संघर्ष करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के उन विरले लेखकों में से हैं जिन्होंने इतिहास, संस्कृति और आधुनिक चेतना को एक साथ जोड़कर देखा है। वे महान आलोचक थे, उत्कृष्ट निबंधकार थे और संवेदनशील उपन्यासकार भी। उनका साहित्य हमें यहाँ सिखाता है कि परंपरा का अर्थ जड़ता नहीं और आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से कट जाना नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी सबसे प्रसिद्ध और चर्चित कृति मानी जाती है, जिसके लेखक का चिंतन, दर्शन और सांस्कृतिक दृष्टि पूरी गहराई के साथ दिखाई देती है। यह उपन्यास 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख कवि थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रचना पारंपरिक अर्थों में आत्मकथा नहीं है। यह वास्तव में एक कलाकार की आत्मकथा है। बाण भट्ट इस उपन्यास में समाज से टकराता है, परंपराओं पर प्रश्न उठाता है और अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की खोज करता है। वह सत्ता के निकट रहते हुए भी उसका अंध समर्थक नहीं बनता, धर्म से जुड़ा रहते हुए भी रूढ़ियों का विरोध करता है और प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि मानवीय करुणा के रूप में देखता है। उपन्यास में राजा हर्षवर्धन का काल, समाज की जड़ताएं और मनुष्य की स्वतंत्र चेतना बहुत सूक्ष्म और गहरे स्तर पर उभर कर आती है। इस उपन्यास के कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार है। कलाकार और समाज का संघर्ष। एक सच्चा कलाकार समाज से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वह समाज की बुराइयों से समझौता भी नहीं कर सकता। स्वतंत्रता बनाम परंपरा। यह कृति बताती है परंपरा तब तक मूल्यवान है जब तक वह मनुष्य की स्वतंत्रता को कुचलती नहीं। प्रेम और करुणा। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति करुणा है। संस्कृति और मानवीय मूल्य। उपन्यास यह प्रश्न उठाता है, क्या संस्कृति केवल आडंबर है या मानवता को बेहतर बनाने का माध्यम। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से कहती है, सच्चा कलाकार कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। इस उपन्यास की भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी अत्यंत प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक है। शब्दों में गरिमा है, वाक्यों में गहराई है और विचारों में दर्शन। द्विवेदी जी की भाषा पाठक को केवल पढ़ने नहीं देती बल्कि सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए विवश करती है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो यह उपन्यास ऐतिहासिक होते हुए भी पूरी तरह आधुनिक है। यह व्यक्ति और समाज के संबंधों पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत करता है। हिंदी उपन्यास परंपरा में इसे मील का पत्थर माना जाता है। आज भी विद्यार्थी, शोधार्थी, यूजीसी, नेट, सेट की तैयारी करने वाले और गंभीर साहित्य प्रेमी को इस पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं और हर बार नए अर्थ खोजते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा केवल पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं है, यह अनुभव की जाने वाली कृति है। यह हमें सिखाती है कि स्वतंत्र सोच कितनी मूल्यवान है, कलाकार का संघर्ष कितना गहरा होता है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपने यह पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसे अवश्य पढ़ें। पढ़ने से यह आपकी जीवन दृष्टि को व्यापक बना सकती है। अगर आपको यह साहित्यिक चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक वीडियो के लिए बुक चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता ही इस चैनल की सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।